का स्वागत है। फिर से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल एरर हो जाता है ऐसे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पहले विश्व युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा वो हमें समझना है। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाइए। अब तो आवाज आ रही होगी, चलिए ठीक है। पूर्वम राजपाल, मेडी इन्फो, राजेंद्र सिंह, ठीक बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। आज सारा टॉपिक मैं आपको पढ़ा दूंगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये लेक्चर नंबर 10 है। सबसे पहले नोट करके रखिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 10 है। शॉर्ट नोट्स की सीरीज चल रही है। इस शॉर्ट नोट की सीरीज में कम समय में आप महारथी हो जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। कोई भी क्वेश्चन आएगा बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि 1914 से 1918 के बीच में जो पहला विश्व युद्ध चला, इस विश्व युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा, वो हमें समझना है, वो हमें समझने का प्रयास करना है। तो आज के टॉपिक में पहला विश्व युद्ध की डिटेल नहीं बताऊंगा मैं, ये विषय नहीं हमारा। पहले विश्व युद्ध का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या इफेक्ट पड़ा, ये हमें समझना है। अगर आपने पहला विश्व युद्ध नहीं पढ़ा तब भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो पहले विश्व युद्ध की बेसिक जानकारी है वो मैं ऑलरेडी आपको दूंगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। देखिए 37 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कुल 37 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। विश्व की जो इंपॉर्टेंट 37 देश है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो पूरा विश्व जो पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें 37 देशों वाला, इसमें दो पक्षों में ये बट गए थे। एक धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र क्यों कहा जा रहा है? जो हमारा भारत है उसको ब्रिटेन ने जबरदस्ती शामिल कर लिया है, तो भारत वाले जो पक्ष हैं इसको मित्र राष्ट्र कहा जा रहा है, बाकी विरोधियों को धुरी राष्ट्र कहा जा रहा है। ऑस्ट्रिया हंगरी इधर है, जर्मनी है, तुर्की है। ऑस्ट्रिया हंगरी यूरोप में देख लीजिए, जर्मनी है और आपका इधर तुर्की है। तुर्की ये वही है जहां पर खलीफाओं का राज था, मुसलमानों के धर्मगुरु आप समझ सकते हैं। यही कारण होगा कि अंग्रेजों का विरोध किया जाएगा। मित्र राष्ट्र में सर्बिया, ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, रूस 1917 में चला गया था। वहां रूस की क्रांति हुई थी। विश्व युद्ध में आप पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे आप विश्व इतिहास में। जापान देखिए पहले विश्व युद्ध में तो ब्रिटेन के साथ है, बाद में ये विपक्ष में होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अमेरिका ये 1917 में आ गया था, 1917 में इसने पार्टिसिपेट किया था। तो ये पहले विश्व युद्ध में आमने सामने जो टीम है वो आपको दिमाग में क्लियर होगी। अब देखिए सॉरी, इसका नतीजा क्या निकला? 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हो गया। जो धुरी राष्ट्र था वो जीत गया। भारत, ब्रिटेन जिस पक्ष में था वो जीत गए और धुरी राष्ट्र हार गया। जो विपक्षियों का धुरी राष्ट्र वो हार गया। अब इसमें दिक्कत ये थी ना कि हमारे भारतीयों से बिना सलाह लिए, इवन कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी थी, कांग्रेस पार्टी से भी बिना सलाह लिए अंग्रेजों ने ये निर्णय ले लिया कि भारत के जो सैनिक हैं वो भी इस विश्व युद्ध में हमारे साथ लड़ेंगे। इसी बात को लेकर तो दिक्कत था। अब कांग्रेस के अंदर जितने भी सदस्य थे, इनमें ये भी दो खेमे में बटे हुए थे। ये भी दो खेमों में बट गए थे कि साथ दिया जाए कि साथ ना दिया जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें आंदोलन करना चाहिए, यही मौका है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ब्रिटेन अभी मुसीबत में है, उसकी मुसीबत का नाजायज फायदा हमें नहीं उठाना चाहिए, तो हमें ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। तो यहां पर जो मेजोरिटी में पक्ष निकले, इन्होंने कहा कि भैया ब्रिटेन का साथ हमें दे देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन ने कह रखा था कि देखिए ये जो विश्व युद्ध चल रहा है ना, ये साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं हम साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ये विश्व युद्ध कर रहे हैं, नहीं, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए ऐसा लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये विश्व युद्ध लड़ रहे हैं। तो इन्हीं सभी बातों ने कांग्रेस को मोटिवेट किया, तो कांग्रेस तैयार हो गई कि चलिए ठीक है, हम आपका साथ देंगे इस विश्व युद्ध में।
तो शुरुआत में कांग्रेस ने साथ दिया और उसके अलावा मुस्लिम लीग है, इन्होंने भी साथ दिया जब इनसे वादा किया गया कि अगर तुर्की हार जाता है तो आपके जो खलीफा है इनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, इनका हम कह सकते हैं कि इंसल्ट नहीं इनको किया जाएगा, इनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, क्योंकि खलीफा पद बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय मुसलमानों के लिए, पूरे विश्व के मुसलमानों के लिए। ये माना जाता है कि मोहम्मद पैगंबर के वंशज हैं वो खलीफा। ठीक है। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल आया जब भारतीयों को सेना में भर्ती करने की बात आई, तो इसीलिए महात्मा गांधी को 2 उपाधियां मिली, केसरे हिंद उपाधि मिली। और इसके अलावा गांधी जी को सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट मेजर भी कहा गया। सार्जेंट मेजर एक पोस्ट है जो प्रेरित करते हैं सेना में भर्ती करने के लिए, तो गांधी जी को सार्जेंट मेजर भी कहा गया, सार्जेंट मेजर भी कहा गया। और मुस्लिम लीग असमंजस में थी भैया, मुस्लिम लीग असमंजस में थी कि साथ दिया जाए कि साथ ना दिया जाए, साथ दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन बाद में साथ दिया गया क्योंकि तुर्की के खलीफा थे। भले तुर्की हार जाएगा लेकिन खलीफा के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा, ऐसी शर्त रख दी ब्रिटेन ने, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने भी साथ दिया शुरुआत में। लेकिन जब समय बीतता गया, सबको जब अंग्रेजों की हकीकत पता लगा तो सबने अंग्रेजों का साथ छोड़ दिया। 1916 से ऐसा होना शुरू हुआ। जैसे 1916 में ये 2 लोगों का नाम तो आपको याद होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये अलग से टॉपिक भी आएंगे। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने भारत में एक लीग बनाई, एक कह सकते हैं संगठन बनाया। ठीक है, इसका क्या नाम था? होम रूल लीग। दोनों की होम रूल लीग अलग अलग थी, दोनों का संगठन अलग अलग था। होम रूल लीग, और इस लीग ने एक आंदोलन चलाया जिसे होम रूल आंदोलन कहा गया। तो ये होम रूल लीग कब स्थापित की गई? 1916 में। 1916 में विश्व युद्ध चल ही रहा है, विश्व युद्ध चल ही रहा है। जब अंग्रेजों की हकीकत पता लग रही है तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों आपस में नजदीकियां आई इनके बीच में। 1915 से ही ये दोनों अधिवेशन जो है एक ही जगह पर कर रहे थे। सबका अधिवेशन दिसंबर में ही होता था, तो ये क्या कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था वहीं पर ये भी अपना अधिवेशन कर रहे थे। तो ऐसे ही 1916 में लखनऊ के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन होता है और मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। इन दोनों के बीच में समझौता होता है। इसी समझौते को तो लखनऊ पैक्ट कहा जाता है या लखनऊ समझौता कहा जाता है, लखनऊ समझौता कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इफेक्ट है, समझ लीजिए, प्रभाव है। विश्व युद्ध ना होता तो क्या मुस्लिम लीग और कांग्रेस नजदीकियां आती हैं इनके बीच में, तो यही सब इफेक्ट है। भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत बुरा प्रभाव पड़ा इस विश्व युद्ध का। क्यों भैया? सारे हमारे जो जवान बच्चे हैं वो तो विश्व युद्ध लड़ने के लिए बाहर चले गए हैं, ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर चले गए हैं। जब वो घर पे रहते थे तो किसानी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, तो उत्पादन ज्यादा होता था, तो अन्न का उत्पादन बहुत कम हो गया, क्योंकि जो किसान के बच्चे जवान हैं वो तो युद्ध लड़ने गए हैं, तो खेती बाड़ी कौन करेगा? बूढ़ा जो बाप है वो तो कर नहीं पाएगा उतनी, तो उत्पादन बहुत कम हुआ। आयात निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जो भैया जहाज बिजनेस करती हैं, पानी वाली जहाजों से जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, दूसरी जगह से इस जगह आता था, वो सभी तो सैनिक ढो रही हैं, गोला बारूद बम ढो रही हैं, युद्ध के सामान ढोने के लिए वो व्यस्त है। तो भैया ये जो आपका उद्योग धंधे हैं सब चौपट होंगे ही। ठीक है, आयात निर्यात वाली जो चीजें हैं ये इफेक्टिव होंगे ही, तो आयात निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। लेकिन भारत के जो कपड़ा उद्योग था इसको लाभ हुआ। कैसे लाभ हुआ? विदेशी कपड़ा आ नहीं पा रहा है और भारत में कपड़ा तो बिकेगा ही बिकेगा, कपड़ा तो
जरूरत है बहुत ज्यादा। तो इसलिए जो भारत में कपड़ा बन रहा है, भारत के उद्योग धंधे हैं वो फल फूल रहे हैं, अब उनको लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो भारतीय व्यापार बढ़ रहा है, भारत का जो व्यापार है वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ दिनों तक। और इसके अलावा बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय पूंजी का निवेश बढ़ा। विश्व युद्ध चल रहा है तो कोई बाहर पैसा इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं है। जो भारत के बहुत अमीर वर्ग के लोग हैं ये विदेश में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो भारत के ही अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे भी लाभ हुआ। ठीक है, जो निर्यात करने वाली चीजें हैं, जो निर्यात की जाती थी, जो स्पेशल चीजें ऐसी हैं जो केवल निर्यात की जा रही, जैसे नील की खेती है, नील की तो विदेशों में जरूरत है ज्यादातर, तो ऐसे जो किसान जो केवल निर्यात करने के उद्देश्य से चीजें उगाते थे वो तो बर्बाद हो गए। उन्होंने अपनी फसल उगाई लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं हुई विदेश में, तो वो बर्बाद हो गए, और इंडिया में कोई काम नहीं था, इंडिया में उसका कोई काम नहीं था। और भारत के लोगों पर युद्ध में धन देने का दबाव डाला गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। अमीर वर्ग के लोग थे, इनसे बोला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को धन दीजिए ताकि इस युद्ध में अच्छा परफॉर्मेंस दे सके वो। ठीक है, लगभग मैं आपको बता दूं आंकड़ा, प्रति वर्ष 40 करोड़ रुपए युद्ध पर खर्चा हो रहा था। तो टोटल इस पूरे विश्व युद्ध में ऐसा माना जाता है कि 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। 300 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था इस विश्व युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में। भारत का कर्जा कितना बढ़ गया देखिए, विश्व युद्ध के पहले भारत पर कर्जा 414 करोड़ था, लेकिन विश्व युद्ध के बाद भारत पर कर्जा कितना हो गया, 781 करोड़ रुपए हो गया, 781 करोड़ रुपए हो गया। समाज पर भी असर पड़ा, जब देखा भैया हमारा इतना शोषण, हमें जबरदस्ती भेजा जा रहा है, तो मास नेशनलिज्म की भावना आई, मतलब जन राष्ट्रवाद की भावना आई, मतलब पूरी जनता में अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून आया। तो मास नेशनलिज्म की भावना का उदय यहां से हुआ। ठीक है, ये है इफेक्ट विश्व युद्ध का। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो पैक्ट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता, वो क्या कहानी थी वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला अधिवेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आप सभी को देना चाह रहा हूं। इकोनॉमिक्स बच्चों ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर के साथ मिलाकर पढ़ाया जा सकता है, और इकोनॉमिक्स इतनी सरल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ये बैच चलने वाला है 15 जून से, ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी एप्लीकेशन पर, उससे पहले आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्पेशल चल रही हैं स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, इसके अलावा और भी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं आप, उनके लिए भी इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये 2023 में कोर्स बनाया जा रहा है, तो करंट अफेयर के साथ मिलाकर बनाया जाएगा। मात्र 199 में इकोनॉमिक्स के आप बादशाह हो जाएंगे, ये हमारा वादा है। 60 से 65 दिनों का ये कोर्स होगा, 15 जून से लेकर 15-20 अगस्त तक ये कोर्स कंप्लीट करवा दिया जाएगा। बेहतरीन ढंग से क्लास नोट्स दिए जाएंगे। इस कोर्स को पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर देंगे। इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताया जाएगा। मेन तो यही है ना, इकोनॉमिक्स पढ़े कैसे, करंट अफेयर के साथ कैसे जोड़कर पढ़ना है, ये सारी आपकी जो दिक्कत है वो खत्म कर दी जाएगी। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 7888774245, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारी एप्लीकेशन पर जाकर इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे बच्चों अगले एपिसोड में। क्लास नोट्स भी अवेलेबल हो चुके हैं, लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ये क्लास नोट्स भी श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं। कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स मात्र 499 में, और 1000 रुपये में इसको घर पे पार्सल भी कर दिया जाएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।